जिस तरह आप सब भाइयों को मालूम है कि आज हमारी इस मीटिंग का और इस मैसेज का मकसद ये है कि पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शंस अब इससे 3 माह बाद मुनक्किद होने वाले हैं। नवंबर में ये इलेक्शंस होंगे। तो इन इलेक्शन में हमारे जो कैंडिडेट हैं वो मुरीद अली भुट्टा साहब हैं। हमारे इंशाल्लाह वैसे तो ग्रुप के अगर देखा जाए तो हम इंशाल्लाह लाहौर सीट के लिए अपने सारे कैंडिडेट्स अनाउंस करेंगे, लेकिन मुरीद भुट्टा जो है वो हमारे घर का और हमारे ऑफिस का कैंडिडेट। मुरीद भुट्टा से हमारा ताल्लुक और हमारा जो इससे रिश्ता है बहुत पुराना है और हमने हमेशा मुरीद भुट्टा को एक प्रोफेशनल के तौर पर देखा है। लोग तो बहुत सी बातें करते हैं और बहुत सारी बिल्कुल ऐसी बातें मंसूब करते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक भी नहीं होता और फिर कुछ ना कुछ कमी कोताहियां हर शख्स में होती भी है। जाहिर है कोई बंदा परफेक्ट नहीं होता, इंसान खता का पुतला है। लेकिन मुरीद अली को जितना जहां तक मैंने जाना है एक ट्रूली प्रोफेशनल और थारो जेंटलमैन और एक मुहिब्बे वतन और पूरी तरह इस जज्बे से इस्तिशार हमने इसको देखा है। इसकी मिसाल हम आपको इस तरह दे सकते हैं कि मुरीद भुट्टा ने अपना जो घर है सेंट्रल पार्क में, उस अपने घर का नाम ही उन्होंने फ्लैग हाउस रखा है और उसमें मुस्तकिल पाकिस्तान का झंडा जो है वो लहराता है। और ख़ास तौर पर हम कई सालों से जब से इस जगह पर उनका घर बना है, हर साल 14 अगस्त पर हम सब दोस्त यहाँ पर जितने बैठे हैं मेजॉरिटी उस मीर साहब के घर में जाते हैं। वहाँ पूरी एक तकरीब होती है परचम कुशाई की, जिसमें बड़ा भरपूर 150-200 हमारे दोस्त जो है वो शामिल होते हैं और बड़े ही जोश और जज्बे के साथ वो तकरीब हर साल मुनक्किद होती है। इस दफ़ा भी हम सब दोस्त वहाँ पर गए थे और हमने परचम कुशाई की तकरीब में हिस्सा लिया था। और ये वो ऐसा जज्बा है कि जो उनकी सिर्फ कैंडिडेचर के लिए नहीं है, बल्कि ये मुस्तकिल एक उनका एक जो एक हुर्रियत है अपने मुल्क के लिए और एक जज्बा है अपने इस होमलैंड के लिए, वो उसकी ये एक शहादत है। उसके अलावा हम हमारे जब भी इलेक्शन होते हैं तो मुरीद भुट्टा की माशाल्लाह एक ऐसी जबरदस्त और एनर्जेटिक टीम है कि हमारा जो भी इलेक्शन हो उसमें हमारी जो एक कोर टीम होती है वो भुट्टा साहब की जो इनकी जो घर वाली जो एग्जीक्यूटिव टीम है जो उनके साथी है वो हमारा हमेशा हरावत दस्ता होता है। पिछले 2009 में पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शंस थे जो मैंने कंटेस्ट किए थे। उसके बाद 2014 में इमरान रईस भट्ट साहब ने इलेक्शन कंटेस्ट किया था। इसी तरह 2020 में जो पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन हुए थे वो हमारे दोस्त अल्लाह जन्नत नसीब करे राय नवाज खरल साहब उन्होंने कंटेस्ट किए थे। और उसी हमारी वो जो एक लेगेसी आ रही है 2009 से, इस दफा उस लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए हमारे कैंडिडेट जो है मुरीद भुट्टा साहब और हर इलेक्शन में मुरीद भुट्टा और इनकी पूरी टीम का एक बड़ा ही वाइटल रोल रहा है। इस दफा जो हमारे हाई कोर्ट बार के बहुत बड़े इलेक्शंस थे प्रेसिडेंट के, उसमें भी हमारी जो कोर टीम थी वो मुरीद अली भुट्टा की टीम थी। और जिस तरह सब साथियों का साथ है इसमें पूरा एक रोल है, इसी तरह हमारे इन इलेक्शंस की कामयाबी में एक बहुत अहम रोल मुरीद भुट्टा और उनकी पूरी टीम की। जो और हमारी एक निस्बत है मुरीद भुट्टा साहब से वो ये है कि मसूद लॉ कंपनी जो हमारी आप समझ लें कि हमारा एक जॉइंट वेंचर के तौर पर हमारा जो है उनके साथ एक ताल्लुक है, हमारा एक घर है, हमारी एक जो चंद हम 5-6 ऐसे साथी हैं कि प्रोफेशन से भी पहले का हमारा ताल्लुक है, जिसमें ये हमारे साथ बैठे हैं खालिद मसूद साहब। जो खालिद मसूद और हम लॉ कॉलेज में डे 1 से हमारा साथ है
एक क्लास में हम पढ़े हैं, एक साथ हमने लॉ किया है, हॉस्टल में भी हम साथ साथ थे। 16 नंबर मेरा हॉस्टल था, 17 नंबर खालिद भाई का हॉस्टल था। उस वक्त से हमारा जो ताल्लुक है आज से कुछ 30 साल पुराना है। और मुरीद भुट्टा खालिद भाई के जो बड़े भाई हैं, भाई मसूद जफर साहब, मसूद ला कंपनी के जो हेड हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मसूद जफर साहब के शागिर्द है मुरीद भुट्टा साहब। तो उस हवाले से भी हमारा एक उस्ताद और शागिर्द वाला भी ताल्लुक है। तो वो भी एक जो है एक वजह है जिसके लिए इस सिलेक्शन में हमारी इन्वॉल्वमेंट आप सब जो है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं इस मौके पे आप सब भाई जो यहाँ पर शामिल हैं, कुछ हमने चूंकि शॉर्ट टाइम में सब दोस्तों को इन्फॉर्म किया, इंटीमेट किए हैं। तो बहुत सारे हमारे दोस्त अभी माशाल्लाह आ रहे हैं। हमारे तारक साहब आए हैं, गुल हसन गाजी साहब आए हैं, वेलकम आपको करते हैं। तो ये हमारे वो साथी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारा हाईकोर्ट बार का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है और बड़े भरपूर तरीके से किया है। तो अब सब भाई जो इस आज की इस मीटिंग में शामिल हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट ये है कि हम में से हर एक साथी का ताल्लुक एक अपना हल्का बाब है। किसी चैम्बर से हमारा ताल्लुक है, किसी ग्रुप से हमारा ताल्लुक है, और हमारा अपना जाती जो है ग्रुप से हटके हमारा एक हल्का बाब है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट सब दोस्तों से होगी कि आपके यकीनन और भी कुछ दोस्त होंगे पंजाब बार काउंसिल के लिए, लाहौर सीट के लिए, जिनको भी आपने अकोमोडेट करना है, उनको भी आपने सपोर्ट करना है। लेकिन हमारे जो कैंडिडेट है मुरीद भुट्टा साहब, उनके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने तौर पर अपने चैम्बर्स में, अपने ग्रुप्स में, अपने इलाके में जो मुख्तलिफ इलाकों के ग्रुप्स होते हैं, या अपने हल्के अहबाब में, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग्स करें, बल्कि जितने भी आपके दोस्त हैं, चाहे वो थोड़ी तादाद में ज्यादा जितने भी हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुरीद भुट्टा साहब को अपने पास बुलाएं। चाहे आप अपने चैम्बर में बुलाएं, अपने इलाके की अगर कोई गैदरिंग है तो वहां बुलाएं, कोई और बड़ी गैदरिंग करनी है तो आप हमें बताएं, हम उसको अरेंज करेंगे। लेकिन आप मुरीद भुट्टा को अपने अहबाब में, अपने चैम्बर्स में, अपने ग्रुप्स में आप इंट्रोड्यूस कराएं। और उसका ये बेस्ट तरीका ये है कि आप उनको अपने पास इन्वाइट करें। मुरीद भुट्टा साहब कोशिश करेंगे हम में से भी जो सीनियर साथी हैं वो भी शामिल हो, हमारे लिए भी ऑनर होगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह एक माहौल होगा, इंशाल्लाह जितनी अनाउंसमेंट्स मिलेगी हमारे कैंडिडेट को, उतना हमारा इलेक्शन ऊपर जाएगा। तो आज से हमने क्योंकि अब इलेक्शन में सिर्फ 3 माह बाकी है, आज से हमने बाकायदा जो है आगाज भुट्टा साहब की इलेक्शन की कैंपेन का करना है। तो इस सिलसिले में बाकी अब दोस्तों से भी राय ली जाएगी जो इलेक्शन को समझते हैं, हर इलेक्शन में उनका एक रोल होता है। तो इस सिलसिले में मैं अब दावत देता हूँ हमारे साथ हमारे वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल रहमान राना साहब मौजूद हैं। इन्होंने हाई कोर्ट के जो इलेक्शंस हैं अभी रिसेंटली, उनमें एक रिकॉर्ड कायम किया है। हाई कोर्ट की हिस्ट्री में कभी किसी कैंडिडेट ने चाहे किसी भी सीट पे हो 8000 का फिगर उसने टच नहीं किया, लेकिन राजा साहब ने ये एजाज हासिल किया है कि उन्होंने इलेक्शन में 8000 से भी ज्यादा वोट हासिल किए। तो अब मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी तजावीज में इस इलेक्शन